आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जैसे मान लो एफ ऑफ डी वाई बराबर क्यू एक्स है और क्यू एक्स मान लो क्यू एक्स का मान क्या है, साइन ऑफ ए एक्स है या कोस ऑफ ए एक्स है। तो उस स्थिति में तो अपन को पी आई निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स है तो अपने को पी आई निकालने के लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ डी का। इसी तरह से जैसे मान लो एफ ऑफ डी वाई बराबर क्या है, कोस ऑफ ए एक्स है, तो उस स्थिति में पी आई निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी आएगा। ठीक है, तो ये इसके वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए दो स्थितियाँ हैं। तो पहली स्थिति क्या है कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखें, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस स्थिति में एफ ऑफ वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स ये बराबर किसके होता है, डी स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स। तो जहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, या मान लो कोस ऑफ ए एक्स को वन अपॉन एफ डी स्क्वायर पे ऑपरेट करना है, तो उस स्थिति में भी डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या ए स्क्वायर रख देंगे, जहाँ पे डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो अब जैसे मतलब है ये दो वैल्यूज जब साइन ऑफ वन अपॉन एफ डी स्क्वायर को साइन ऑफ ए एक्स पे ऑपरेट किया या कोस ऑफ ए एक्स को वन अपॉन एफ डी स्क्वायर पे ऑपरेट किया, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं। और इसमें शर्त यह है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर का मान जीरो के बराबर आता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति के लिए अपने को किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन, मान लो ये है साइन ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है मान लो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए अपन ऑयलर प्रमेय का यूज करते हैं। जैसे जैसे ये साइन ऑफ ए एक्स, चूँकि ई रेज पावर आइटा ऑफ ए एक्स बराबर क्या होता है, कोस ऑफ ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स होता है। इसका मतलब साइन ए एक्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा ए एक्स हो गया। इसलिए साइन ऑफ ए एक्स की जगह क्या लिख दिया अपन ने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा ए एक्स लिख दिया। अब इसको जैसे ये आया अपने पास में इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब अच्छा, और इसी तरह से मान लो ये होता कोस ऑफ ए एक्स को ऑपरेट किस पे करना पड़ता, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर करना पड़ता। तो उस टाइम कोस ऑफ ए एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, कोस ऑफ ए एक्स क्या है यहाँ पे, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा ए एक्स। तो ये है, तो इसमें लिख दिया अपन ने रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा ए एक्स। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, अब ये जैसे अपने पास में ये आया वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आइटा ए एक्स, इसका वैल्यू जैसे अलग से निकाल लेते अपन। तो जैसे अपन ने निकाला था एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, और क्यू बराबर ई की पावर ए एक्स था, तो डी इज रिप्लेस बाई ए, एफ ऑफ डी इज रिप्लेस बाई ए, जहाँ पे डी एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता था। अब मान लीजिए जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होता है, तो उस तरह में एफ डी को अपन क्या लिख सकते थे, डी माइनस ए इंटू फाइव ऑफ डी, और उसका वैल्यू क्या आता था, एक्स की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन, और क्या आता था फाइव ऑफ डी, और फाइव ऑफ डी की फाइव ऑफ डी की जगह क्या आ जाएगा ए, तो फाइव ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू वो आता था। तो अब यहाँ पे जैसे वैल्यू निकालना है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी प्लस आइटा ए इंटू डी माइनस आइटा ए, ऐसे लिख देंगे अपन इसको। अब इसका वैल्यू निकालना है, जैसे ई की पावर आइटा ए एक्स है तो एक्स का गुणांक आइटा ए है, तो डी माइनस आइटा में डी की जगह आइटा ए रखेंगे तो ये तो एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन, और ये आइटा ए प्लस आइटा ए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, टू आइटा ए हो जाएंगे। तो अब इसको जैसे सरल करेंगे अपन, तो ये एक्स अपॉन टू आइटा ए और इंटू ई की पावर आइटा ए एक्स, और फिर ई की पावर आइटा ए एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस ऑफ ए एक्स प्लस आइटा साइन ऑफ ए एक्स लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे वन अपॉन आइटा आ रहा है, तो वन अपॉन आइटा यहाँ आ रहा है, तो इसको अपन चूँकि क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन आइटा को आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर दें और आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन रख दें, तो वन अपॉन आइटा बराबर क्या हो गया, माइनस आइटा हो गया। तो अब जब इस वन अपॉन आइटा को अंदर ले जाएंगे तो एक्स अपॉन टू आइटा कोस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स अपॉन टू ए साइन ऑफ ए एक्स आएगा। ठीक है, और वन अपॉन आइटा बराबर माइनस आइटा रख देंगे, तो अपने पास में ये आ जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स बराबर माइनस आइटा एक्स कोस ऑफ ए एक्स अपॉन टू ए प्लस एक्स अपॉन टू ए साइन ऑफ ए एक्स, ये आ गया। अब दोनों साइड में अपन तुलना करते हैं, जैसे रियल पार्ट क्या हुआ, कोस ऑफ ए एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, और इधर रियल पार्ट क्या है, एक्स अपॉन टू ए साइन ऑफ ए एक्स। तो इस तरह से रियल पार्ट की तुलना करी तो रियल पार्ट तो ये आ गया अपना, ये बराबर एक्स कोस ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन टू ए साइन ऑफ ए एक्स, ये तो रियल पार्ट हुआ।
इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट आई का गुणनांक इधर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको लिख दिया साइन ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस एक्स अपॉन टू ए कोस ऑफ ए एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन टू ए कोस ऑफ ए एक्स लिख दिया। अब ये जो है एक्स, अब तो एक्स अपॉन टू ए साइन ऑफ ए एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ कोस ऑफ ए एक्स। और इसी तरह से माइनस एक्स बाई टू ए कोस ऑफ ए एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ कोस ऑफ ए एक्स, नहीं इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया, कोस ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन टू ए साइन ऑफ ए एक्स बराबर एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ कोस ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और साइन ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन टू ए कोस ऑफ ए एक्स इजिकल टू एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे अपन मान लो कोई क्वेश्चन हल करके देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हल करना है अपने को, जैसे अपने पास में क्वेश्चन है डी क्यूब वाई प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अपने पास में मान लो ये है साइन ऑफ ये है, मान लो साइन ऑफ ए एक्स है, ये है डी क्यूब वाई प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं इसमें, या इसको अपन डी एक्स कैपिटल डी लिख दें, तो डी क्यूब वाई प्लस ए स्क्वायर कैपिटल डी वाई इजिकल टू साइन ऑफ ए एक्स। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, तो एफ ऑफ डी बराबर क्या आ रहा है, डी क्यू प्लस ए स्क्वायर डी, तो डी का अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं अपन सी एफ निकालने के लिए, तो डी रिप्लेस बाई एम, तो एम क्यू प्लस ए स्क्वायर एम इजिकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसके जैसे मान लो फैक्टर्स करें, इसमें m कॉमन ले लेते हैं, तो m इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो आ गया। अब m बराबर जीरो यहाँ से अगर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जीरो करेंगे तो एम स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर आएगा, या m बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस आईटा ही आएगा। तो m बराबर जीरो के लिए सी एफ क्या आएगा, ई की c1 इंटू ई की पावर जीरो इंटू एक्स, और यहाँ पे m बराबर प्लस माइनस आईटा है, a आ रहा है, तो या इसको अल्फा प्लस माइनस आईटा बीटा के फॉर्म में रखें तो आई अल्फा जीरो, तो c1 ये ई की पावर अल्फा मीन्स जीरो, तो ई की पावर जीरो इंटू एक्स, और फिर c2 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस c3 साइन ऑफ ए एक्स, और ई की पावर जीरो मीन्स वन, तो इसलिए सी एफ क्या आ गया, c1 प्लस c2 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस c3 साइन ऑफ ए एक्स। अब जैसे पी आई निकालना है अपने को, अब पी आई निकालने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन डी इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जैसे अपन यहाँ देख डी क्यूब ये है ना, डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी, इसमें डी पूर्णांक ले लें बाहर, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, डी इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अपन ने ऐसे लिख, या अब साइन ऑफ ए एक्स को किस पे ऑपरेट कर देते हैं, पहले डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे ऑपरेट करते हैं जैसे मान, तो इसको अपन ने इस रूप में लिख दिया वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। अभी अपन ने देखा था कि इन साइन ऑफ ए एक्स को वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर ऑपरेट करेंगे, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स, और साइन ऑफ ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई टू, नहीं इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स क्या होता है, माइनस कोस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो इसको सरल करेंगे तो क्या है, एक्स बाई टू ए कोस ऑफ ए एक्स, ये आ गया। अब माइनस वन अपॉन टू ए बाहर ले लिया, अब वन अपॉन ये क्या है, एक्स कोस ऑफ ए एक्स का वन अपॉन डी, अब ये इसका वन अपॉन डी ऑफ एक्स कोस ऑफ ए एक्स का मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ कोस ऑफ ए एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या आएगा, अब इसको तो मान लीजिए अपन ने क्या ले लिया, फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन ले लिया, तो माइनस वन अपॉन टू ए, अब इसको फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड मीन्स कोस ऑफ ए एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस ऑफ ए एक्स का क्या आएगा, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। अब फिर पुनः अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स क्या आएगा, माइनस कोस ऑफ ए एक्स बटे ए, तो इसको सरल करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन अपॉन ए यहाँ से आ रहा है, और माइनस कोस ऑफ ए एक्स अपॉन ए मीन्स प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स आ जाएगा। अब इस तरह से इसको सरल करने से माइनस वन अपॉन टू ए इंटू एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कोस ऑफ ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब यह इसको सरल करें, माइनस एक्स साइन ऑफ ए एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टू ए क्यूब कोस ऑफ ए एक्स, ये आया। तो इस तरह से अपने पास में पी आई भी आ गया है और सी एफ भी आ गया है। इस तरह से जो समीकरण का जो व्यापक हल होगा वो क्या होता है, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ अपन ने निकाला था, सी एफ बराबर ये है C1 प्लस
C2 cos ऑफ ए एक्स प्लस C3 साइन ऑफ ए एक्स है, साइन ऑफ ए एक्स है, ठीक है। और पी आई बराबर क्या आया था, पी आई का मान अपन ने ये निकाला है, पी आई इज इक्वल टू, अब वैसे चाहो तो अपन ये जैसे cos ऑफ ए एक्स का गुणांक C2 आ रहा है, यहाँ से cos ऑफ ए एक्स का गुणांक -1/2a³ आ रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, -1/2a, cos ऑफ ए एक्स के गुणांक को एक साथ ले लिया मान लो अपन ने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2 -1/2a³ cos ऑफ ए एक्स प्लस C3 साइन ऑफ ए एक्स माइनस एक्स अपॉन 2a² साइन ऑफ ए एक्स, सी एफ प्लस पी आई जोड़ने से y बराबर क्या, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मान लो C4 नाम दे दिया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C4 cos ऑफ ए एक्स प्लस C3 साइन ऑफ ए एक्स माइनस एक्स अपॉन 2a² साइन ऑफ ए एक्स, ये आपका जनरल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से क्या है, अपन दिए हुए समीकरण का जो एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स में क्या होता है, साइन ऑफ ए एक्स हो या कोस ऑफ ए एक्स हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं उसका जनरल पी आई निकाल सकते हैं, पी आई शॉर्टेस्ट मेथड से, शॉर्टेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पी आई, उससे अपन इसका मान निकाल सकते हैं। इस तरह से आप और भी कई इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। थैंक यू।